प्रियंका चोपड़ा के भाई सिद्धार्थ चोपड़ा की शादी में कुछ ऐसा हुआ जिस पर अगर आप गौर करेंगे तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। जी हां, प्रियंका चोपड़ा जिन्होंने करीब 25 साल बॉलीवुड को दिए, आज वो इंटरनेशनल लेवल की स्टार हैं। इस समय जब उनके भाई की शादी हुई है, वो बॉलीवुड और इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े डायरेक्टर एस राजमौली के साथ एक फिल्म में काम कर रही हैं। उनकी जो भाभी हैं, उनके भाई की पत्नी जिनसे शादी हुई है, नीलम उपाध्याय, वो साउथ इंडियन फिल्म एक्ट्रेस हैं। यानी कुल मिलाकर प्रियंका चोपड़ा का फिल्म इंडस्ट्री से ना तो कोई नाता टूटा है और ना ही वो यहां से बाहर गई हैं। बाहर गई थी लेकिन वापस आ गई हैं। बावजूद इसके, जब सिद्धार्थ चोपड़ा की शादी होती है तो उसमें बॉलीवुड का कोई चेहरा दिखाई नहीं देता सिवाय रेखा के। और अगर हिंदुस्तान के बड़े नामों की चर्चा करें तो नीता अंबानी वहां दिखाई देती हैं अपनी बहू श्लोका के साथ। अब हर कोई ये सवाल पूछ रहा है कि प्रियंका चोपड़ा, जिन्होंने शाहरुख खान, सनी देओल, सलमान खान, अक्षय कुमार, शाहिद कपूर, न जाने कितने नामों के साथ काम किया, और उनका एक ही भाई है सिद्धार्थ, उसकी एक ही बार शादी हुई है, और उस इतने बड़े फंक्शन में जो उन्होंने बॉलीवुड के गढ़ मुंबई में आके किया, ऐसा नहीं कि उन्होंने कहीं यूरोप में शादी की हो या कहीं किसी आइलैंड पर जाकर की हो, इसी मुंबई शहर में शादी की है। 25 साल से इंडस्ट्री में एक्टिव हैं, लेकिन उनके भाई की शादी में बॉलीवुड का कोई चेहरा दिखाई नहीं देता, कोई भी नहीं। चलिए, बॉलीवुड का कोई चेहरा दिखाई नहीं देता, साउथ का दिखाई दे जाता, क्योंकि इस समय तो वो साउथ के सबसे बड़े, या यूं कहें कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े डायरेक्टर के साथ काम कर रही हैं। एस राजमौली, वो भी दिखाई नहीं दिए। नीलम उपाध्याय जिनसे शादी हुई है वो भी साउथ से आती हैं। और जाहिर है, भाई की शादी फिल्म एक्ट्रेस से हुई है, इसका मतलब है कि फिल्म इंडस्ट्री से इस परिवार का गहरा लेना देना है। हाँ, वो बात अलग है कि प्रियंका चोपड़ा को एक वक्त में बॉलीवुड छोड़कर जाना पड़ा था, क्योंकि उस वक्त उनकी शाहरुख खान के साथ अफेयर की अफवाहें थीं, और ऐसा कहा जाता रहा है कि शाहरुख खान के नज़दीक आने की कीमत उन्हें चुकानी पड़ी और उनका इंडस्ट्री ने बॉयकॉट कर दिया, और उसके बाद वो हॉलीवुड चली गई, और हॉलीवुड भी बड़ी मजबूरी में गई, काम ढूंढते हुए गई, वहाँ सक्सेस मिली, बड़ी स्टार बनी, निक जोनस से शादी की। और वो मुंबई में जब शादी में शरीक होने आई हैं, उस वक्त भी वो एस राजमौली के साथ काम कर रही हैं। वो एस राजमौली जिनके एक इशारे पर बॉलीवुड का बड़े से बड़ा एक्टर अपनी सारी डेट्स उन्हें देने को तैयार हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने बाहुबली और RRR जैसी फिल्में बनाई हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, अपने आप में एक बहुत बड़ा कीर्तिमान। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि प्रियंका चोपड़ा, जो खुद को एक इंटरनेशनल स्टार बता चुकी हैं, जो आइकनिक हैं, स्टार हैं ऐसी, की मतलब वो पूरे दुनिया में घूमती हैं, वो अपने भाई की शादी के लिए मुंबई शहर में आती हैं। वही मुंबई शहर जहां बॉलीवुड है, वही मुंबई शहर जहां के बॉलीवुड ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया था, जहां से उन्हें मजबूरी में जाना पड़ा था। उस शहर में शादी करने तो आती हैं, लेकिन बॉलीवुड के किसी भी शख्स को बुलाती नहीं है। कवरेज पूरा होता है, पैपराजी की फीड पर सब चलता है, अंबानी के घर भी न्योता जाता है। वही अंबानी जिनके आंगन में पूरा बॉलीवुड नाचता है, वो भी आती हैं, नीता अंबानी, लेकिन बॉलीवुड से कोई नहीं आता। अब ये बहुत ही अलग तरह के समीकरण को बताता है। क्या आने वाले दिनों में प्रियंका चोपड़ा बॉलीवुड में एक्टिव होंगी, या वो इसी तरह साल में एक आध बार कभी कभार आकर इंडियन फिल्मों में काम करेंगी और ज़्यादातर समय विदेशों में बिताएंगी? अब सवाल यह है कि जब भी ऐसे मौके आते हैं तो लोग कहते हैं कि भाई, आपने 25 साल अगर किसी इंडस्ट्री में बिताए हैं तो उस इंडस्ट्री के लोग तो आएंगे, वो तो पूछेंगे। चलिए, यहाँ से उनका 36 का आंकड़ा हो गया, करण जौहर के साथ, गौरी खान के साथ जो भी हुआ सो हुआ। कोई विदेशी मेहमान आ जाता। अब विदेशी मेहमान भी कोई नहीं आया, ऐसा नहीं कि वो वहाँ पे हॉलीवुड की बहुत बड़ी स्टार हैं तो हॉलीवुड से कोई बड़े स्टार्स आ गए हैं यहाँ पर। भाई, निक जोनस को तो आना था, पति हैं, और निक जोनस के मम्मी पापा आए थे, उनके सास ससुर हैं, वो आए। अच्छा, साउथ से भी कोई नहीं आया कि महेश बाबू दिख गए होते? कोई नहीं दिखा। तो क्या पूरा ये मामला है? तो दोस्तों, आप इस वीडियो की असलियत समझिए, जिस मकसद से मैं वीडियो बना रहा हूं। ये जो फिल्म इंडस्ट्री है, बॉलीवुड जिसका नाम है, जो बड़े बड़े नाम चलते हैं यहां पर, ये इंडस्ट्री आपको चीख चीख कर एक बात बताती है कि यहां उगते सूरज को सलाम किया जाता है, यहां गैंग सिस्टम है, यहां कैंप्स हैं। अभी आप सोचिए, यही शादी कभी सुहाना की होगी, शाहरुख खान की बेटी की,
कभी अनन्या की होगी, चंकी पांडे की बेटी की, या बॉलीवुड में जानवी कपूर की होगी, खुशी कपूर की होगी, कोई भी नाम आप ले लीजिए, जितने नाम आपको समझ में आ रहे हो। क्या वहां ऐसा होगा? जी नहीं, पूरा बॉलीवुड नाचेगा, सबके सब पहुंचेंगे, सबको न्योता जाएगा, एक अलग तरह की होगी शादी। यहां प्रियंका चोपड़ा के भाई की शादी, जिसमें प्रियंका चोपड़ा फिल्मी चेहरा सिर्फ एक दिख रही थी, वो बाकी उनके घर के लोग थे, इनको कोई जानता नहीं। अब सवाल ये कि शहर मुंबई में शादी क्यों की? अब शहर मुंबई में शादी करने की वजह जो समझ में आती है वो ये है कि अगर मुंबई शहर के बाहर शादी होती तो नीता अंबानी कैसे वहां पहुंचती और रेखा कैसे पहुंचती, क्योंकि इसके अलावा तो मुंबई शहर में शादी करने का कोई मकसद समझ में नहीं आता। क्योंकि प्रियंका चोपड़ा की जो प्रोफेशनल लाइफ मुंबई शहर में रही है वो तो अब लगभग खत्म है, क्योंकि बॉलीवुड से उनका तार टूट चुके हैं। काम भी कर रही है तो साउथ में कर रही है, रहती वो विदेश में है। थोड़ा बहुत ताल्लुक उनका जमशेदपुर और बरेली से बताया जाता है। अब जाहिर है प्रियंका चोपड़ा इतना बड़ा नाम है, वो बरेली में जाके तो भाई की शादी करेंगे नहीं, वरना वहां पे नीता अंबानी नहीं आती, वहां पे रेखा भी नहीं आती। तो ये मुंबई शहर में शादी करना एक ऐसी जगह आकर जहां उनका यह कहना है कि उन्हें यहां की इंडस्ट्री से बाहर कर दिया गया था, यहां किसी को न बुलाना, पैप्स को बुलाकर पूरा कवरेज देना, क्या यह किसी तरीके का मैसेज देने की कोशिश थी इंडस्ट्री को कि आज मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे शहर में आके भी शादी करूंगी, तुम्हारे ही देश में तुम्हारे देश के सबसे बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम करूंगी, उसे भी शादी में नहीं बुलाऊंगी, लेकिन सारी पैप फीड में मैं छाई रहूंगी। दोस्तों, इस पूरी बात को आप समझने की कोशिश कीजिए। बहुत अजीब लगता है सुनने में कि प्रियंका चोपड़ा जैसा बड़ा नाम, जिन्होंने कभी हमारे देश का नाम ऊंचा किया था, मिस वर्ल्ड बनी थी, वो साल 2000 का दौर था, उसके बाद कौन सा ऐसा बड़ा हीरो था जो उनके साथ काम नहीं करना चाहता था? क्या गोविंदा उस जमाने में, क्या सलमान, अक्षय, शाहिद, लगभग सभी ने काम किया उनके साथ। लेकिन आज किसी से भी संबंध नहीं है, क्योंकि किसी एक के करीब आ गई, फिर बॉयकॉट किया गया, बाहर जाना पड़ा, आज वापस आई भी हैं तो बेगानों की तरह। हाँ, काम तो कर रही हैं सबसे बड़े डायरेक्टर के साथ, लेकिन इंडस्ट्री से नाता टूट चुका है। यह है बॉलीवुड की सच्चाई, और यह है बॉलीवुड का काला सच, जिसके बारे में बहुत कम बात होती है, खुलकर लोग बात नहीं करते हैं, क्योंकि सबको यहाँ अपना पीआर मेंटेन करना है। लेकिन प्रियंका चोपड़ा के भाई की शादी अपने आप में बहुत कुछ बता गई, कह गई। ये बता गई कि बॉलीवुड किसी का नहीं है, और यहाँ पर भी वो जो फेवरेटिज्म है वो बहुत ज़्यादा चलता है। आप अंदाज़ा लगाइए कि जो लोग करण जौहर, महेश भट्ट, शाहरुख खान, सलमान खान, इनके साथ उठते बैठते हैं, अगर उनके परिवार में कोई शादी होती तो क्या वो इतनी फीकी रहती बॉलीवुड के मामले में? अब यहाँ सवाल ये बहुत बड़ा है कि क्या प्रियंका ने किसी को नहीं बुलाया? क्या उन्होंने किसी से भी संबंध नहीं रखे हैं? क्या सबने उनका बॉयकॉट कर दिया है, या प्रियंका ने अब सबका बॉयकॉट कर दिया है? ये अपने आप में बड़ा सवाल है, इसका जवाब तो प्रियंका ही दे सकती हैं। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि इस शादी की फीड जब चल रही थी तो लोग इन तमाम तरह की बातों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। क्या आप भी सोच रहे थे? अगर आप सोच रहे थे तो इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है, वहाँ लिखकर बता सकते हैं।